नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिना सोचे समझे जो सिंगापुर वेरिएंट बता दिया था कोरोना का कि वो यहाँ के बच्चों के लिए घातक साबित हो सकता है, वो भारत के गले पड़ गया है। और सिर्फ भारत के ही गले नहीं पड़ा है बल्कि अरविंद केजरीवाल के भी गले पड़ गया है। जैसे इस मामले ने तूल पकड़ा और वहाँ के जो सिंगापुर के राजदूत हैं उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिमोंग वांग और इस पे आपत्ति जताई। वहाँ पे सिंगापुर में भारत के राजदूत को बुला करके जिस तरीके से बोला गया, ऑब्जेक्शन किया गया, उसके बाद से विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद सामने आए थे और उन्होंने बोल दिया था कि भारत की तरफ से बोलने के लिए केजरीवाल अधिकृत नहीं है, ये भारत का बयान नहीं है। इसके बाद मामले का पट्टाछेप तो हो गया, लेकिन सिंगापुर अलर्ट हो गया। अलर्ट से मतलब वहाँ पे एक एंटी मिस इन्फॉर्मेशन लॉ है। उस लॉ को बोलते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड एंड मैनिपुलेशंस, पॉफमा। उसको लागू कर दिया है। अब उसको लागू करने से क्या होगा, जो भी ट्विटर, फेसबुक और जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे एंड टू एंड जो उसके यूजर्स हैं उनको एक मैसेज भेजना होगा इस कानून के मुताबिक। और अरविंद केजरीवाल का जो ट्वीट है और जो भी उन्होंने सिंगापुर का वेरिएंट कोरोना का बताया है उससे संबंधित कोई भी जानकारी नहीं वहाँ पे दी जाएगी। और एक संशोधित नोटिस ये भेजना होगा कि ऐसा कोई कोरोना का वेरिएंट सिंगापुर में नहीं पाया गया है। साथ में ये भी बात आ रही है कि ये बताया जाएगा कि B1617 जो वेरिएंट है वो इंडिया में मिला है, उसी का दूसरा रूप यानी B16172 यहाँ पे है। यानी कि एक तरह से देश की बदनामी भी कराई जाएगी। कौन करेगा? ये वहाँ के लोग करेंगे जब सूचना जाएगी कि ये भारत से आया हुआ वेरिएंट है। तो जिसको नहीं भी पता है उसको भी पता चल जाएगा। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल चूँकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, क्या ऐसा बयान किस आधार पे दिया? उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, क्या उनको बताया था क्या, या सिंगापुर इस मामले में गलत है? क्या सिंगापुर अपने वेरिएंट को छिपा रहा है? तो देखिए, ये एक ऐसा मसला है कि आज नहीं तो कल यदि सिंगापुर अपने वेरिएंट को छिपा रहा है तो भी वो बात सरफेस पे आ जाएगी। चीन लाख ये दुहाई दे ले कि उसके यहाँ से ये महामारी नहीं ओरिजिनेट हुई, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि वहीं से ये महामारी फैली थी। अब उसने लैब से फैलाई या साजिश की या बायोलॉजिकल वारफेयर छेड़ा, ये तो लंबा डिस्कशन और जांच का विषय है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि चीन से। ठीक इसी तरीके से यदि सिंगापुर इस बात पे एडामेंट है कि हमारे यहाँ अभी कोई नया वेरिएंट नहीं मिला है और वहाँ के PM ली सुंग लूंग जो है वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये क्या कह रहा है कि रूप बदल रहा है, तो हमें हर वक्त जो है अलर्ट रहना होगा कि कहीं कुछ नया तो नहीं हो रहा है। सिंगापुर एक सिटी स्टेट है और बहुत ही एडवांस कंट्री है। इन सब चीज़ों पे, महामारी पे और सुख सुविधा के मामले में बहुत ही वो संपन्न है। अभी जब भारत में ऑक्सीजन की कमी हुई थी या और चीज़ों की कमी हुई थी तो वो तत्काल आगे आया था और यहाँ पे अब उसने भेजा भी था। तो सिंगापुर से रिलेशन एक अलग बात हो गई। और ये जो इशू है महामारी का और वेरिएंट का, इसमें बहुत सोच समझ के बयान देना होता है। आप याद कीजिए, जब वहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे तब वो जानबूझ करके इसको चीनी वायरस या वुहान वायरस बोला करते थे। इसको लेकर के चीन बहुत चिढ़ता था, जबकि WHO और संबंधित संस्थाओं की बहुत स्पष्ट गाइडलाइंस है कि किसी भी देश के नाम पे किसी भी वायरस का नाम नहीं रखा जाएगा, यानी कि इसको चीनी या वुहान वायरस नहीं बोला जाएगा। इसके बावजूद हम लोग अभी जब B1617 की बात करते हैं तो ब्रिटेन का उल्लेख आता है, ब्राज़ील का उल्लेख आता है और साउथ अफ्रीका का आता है, क्योंकि वहाँ पे तीनों अलग अलग वेरिएंट मिले थे और काफ़ी तबाही मचाई थी। वैसे ही भारत का भी विदेशों में जिक्र हो रहा है कि B1617 जो है भारत में मिला। ये बात तय नहीं है और भारत सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी जारी किया गया था कि इसको भारतीय वेरिएंट न कहा जाए। क्यों? क्योंकि ये एक बात तो तय है कि ये अक्टूबर में मिला, लेकिन अक्टूबर में ये आया कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? कैसे कह सकते हैं कि भारत में मिला? भारत में कहीं और से आया हुआ हो सकता है और यहाँ पे फैल गया। तो बहुत सारी इसमें टेक्निकल बातें होती है जो जिम्मेदारी के पद पे बैठे हुए लोगों को बहुत सोच समझ के बोलना होता है। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे गलती की है और अब वहाँ पे सिंगापुर में अपने यूजर्स को मैसेज भेज करके जब वो ये बताएगा कि अरविंद केजरीवाल झूठे हैं तो क्या आप सोचिए कि क्या इमेज बनेगी। मतलब इनका कोई मैसेज ही नहीं दिखाया जाएगा, इनका ट्वीट नहीं दिखाया जाएगा और उसमें ये जाएगा कि ये सब झूठ बोला गया, तो इससे तो इमेज ही खराब हो रही है।
खैर ये उनका काम है सोचना। कांग्रेस के नेता अजय माकन उन्होंने साफ साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल सीमा लांघ रहे हैं, उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी और आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।